हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या मेन फैक्टर रहते हैं जो इसको मूव कराते हैं। तो देखिए, मार्केट में तीन तरीके से चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले तो मार्केट की अपनी एक रेस होती है जिसमें मार्केट ये डिसाइड करता है कि वही मार्केट को 18,800 से लेकर 20,000 तक जाना है, यानी कि 18,800 और यहाँ से 20,000। तो ये एक मार्केट की रेंज होती है कि मार्केट को ये दूरी तय करनी है। अब ठीक है, उसके बाद एक होता है ऑपरेटर और एक होता है रिटेलर। ऑपरेटर को आप इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यही, अब देखिए, ये चीज़ इस तरीके से और क्लियर हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मार्केट को इस लेवल से, ये 19,300 का लेवल है, लगभग 19,300, यहाँ से मार्केट को 20,200 तक जाना है। लेकिन ये दो रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी और फिर यहाँ पर एक दिन रेड कैंडल बनी। तो मार्केट ऊपर से नीचे तक कैंडल बना दे, रेड हो गई, और मार्केट नीचे से ऊपर को कैंडल बना दी तो ये ग्रीन हो गया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट चलना है वो अपने डेस्टिनेशन तक जाएगा, लेकिन आपके एसएल को हिट करता हुआ जाता है या फिर आपके टारगेट को देता हुआ जाता है, ये डिपेंड करता है ऑपरेटर पर। और इसके साथ साथ जैसे मार्केट में प्राइस की जो कैलकुलेशन होगी, प्राइस के बाइंग और सेलिंग जो होगी, उसी को हिट करके एक प्राइस बनेगा और वही प्राइस इस कैंडल पर या इस चार्ट पर रिफ्लेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कि जब कल किस तरीके से मार्केट चला और यहाँ पर हमें लर्निंग वाला पॉइंट क्या है। तो कैंडल को हम 15 मिनट के कर देते हैं इस चार्ट को और उसके बाद देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, कल 7 तारीख थी, तो 7 तारीख में मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी। ये थी कल के मार्केट की ओपनिंग। पहले मार्केट नीचे आया और मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट ली। इसके बाद मार्केट ने इसकी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया। अब देखिए, अल्टीमेटली मार्केट को कल ये वाली जो सपोर्ट थी, प्रीवियस डे लो, इस सपोर्ट को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और यहीं से वन वे मूव ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया और ऊपर चला गया वन वे। जब इस चार्ट को 5 मिनट का चार्ट करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी, जिससे हम और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक बियरिश पैटर्न है। यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है, यहाँ पर एक बुलिश एंगलफिन कैटन बियरिश एंगलफिन कैटन बनता है, ट्रेंड रिवर्सल का। यहाँ से मार्केट गया, जो कल का हाई था, कल का जो हाई था उसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और इस सेकंड हाई टू से, यानी कि लोअर हाई बना, और इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हैं। लेकिन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया फुल ब्रेकआउट के साथ और यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद इस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया और फिर ऊपर चला गया। तो ये भी एक कंसेप्ट कल का बनता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये है प्रीवियस डे की सपोर्ट, और इसी से मार्केट ऊपर गया, फिर उसने जो है इसको ब्रेकआउट कर दिया। ये जो रेंज थी इस वाली कैंडल से ब्रेकआउट हो गई और अब मार्केट कॉल में जाना था। अब ठीक है, हम और मेन चीज़ देखते हैं कि ये किस तरीके से मार्केट ने प्रीवियस डे को रेस्पेक्ट किया, वो हम सब देख चुके हैं। लेकिन पहले मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये चीज़ें किस चीज़ से डिपेंड करती हैं, तो ये होता है, यहाँ पर देखिए हम दिखाते हैं आपको रिलायंस। ये है इंडेक्स का मेन कंपोनेंट। तो कल थी 7 तारीख, जैसे जैसे कंपोनेंट मूव करा, यहाँ पहले ये अनसर्टेनिटी वाली कैंडल बनी, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बियरिश था और यहाँ पर बुलिश और यहाँ पर फिर बियरिश। यानी कि इंडेक्स जो है कभी भी ये
रिलायंस ये नहीं कह रहा कि मैं ऊपर जाऊंगा, उसके बावजूद इंडेक्स ऊपर गया। तो जैसा कि हम पहले ही बोलते हैं कि रिलायंस, HDFC अगर ऊपर जा रहे हैं तो इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स को कल रिलायंस ने लीड नहीं करा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर HDFC बैंक की। HDFC बैंक, HDFC बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो HDFC बैंक यहाँ से गिरना शुरू हुआ था। यहाँ पर उसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर गिरा और उसके बाद यहाँ पर पूरा दिन शाम के इवनिंग के टाइम में उन्होंने प्रीवियस सपोर्ट के पास आकर अपने आप को बंद कर दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस बनाकर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी बियरिशनेस ही है, आज भी मार्केट गिरेगा, ऐसा कंपोनेंट कहते हैं। अब देखिए इन चार्टों से हमें ये पता करना हो कि मैं यहाँ पर डबल चार्ट कर देता हूँ जिससे कि हम दोनों चीज़ों को एक साथ देख पाएंगे। मैं यहाँ पर यहाँ पर HDFC बैंक है और इसका मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ 15 मिनट। तो ये रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर HDFC चार्ट, ये रहा। यहाँ पर मैं 15 मिनट पे कर देता हूँ रिलायंस का चार्ट। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ निफ्टी। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, कल एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंस सर्विस। और इनके चार्ट को भी हम कर देते हैं 15-15 मिनट। वीडियो बोरिंग लग सकती है लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहीं से चीज़ें चलती हैं और इसी से हम चीज़ों को कैप्चर भी कर सकते हैं कि भाई मूवमेंट क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको मैं और साइड कर देता हूँ कि कंपोनेंट को किस तरीके से वैल्यू करती हैं ये चीज़ें। ये है HDFC बैंक, ये है रिलायंस, ये है निफ्टी और ये है निफ्टी फाइनेंस सर्विस। इसको हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि कल इसकी थी एक्सपायरी। अब मुझे ये बताइए कि इस पर बैंक HDFC बैंक ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, HDFC बैंक ने कल अपने हायर रेजिस्टेंस को कभी भी टच नहीं करा। ये हायर रेजिस्टेंस 2 है और ये इसका हायर रेजिस्टेंस 3 है। क्या तो यहाँ पर HDFC बैंक लोअर हाई बना रहा है। लोअर हाई बनाने का मतलब कि HDFC बैंक ने कल कल जो है बियरिश ट्रेंड दिखाया। तो शुरू में जब HDFC बैंक ने हायर हाई फिर लोअर हाई बनाए तो उस टाइम पर इसने पहले तो गिरावट यहाँ पर दिखाई, लेकिन शाम के टाइम पर इतनी यहाँ पर, ये तो अपने प्रीवियस हाई से नीचे ही है लेकिन फिर भी जो फिन निफ्टी है वो अपने प्रीवियस हाई से ऊपर चला गया, यानी उसने अपने ब्रेकआउट तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर यानी कि वॉल्यूम जो था कल वो फिन निफ्टी में था, जो उसको ऑपरेटर यहाँ पर मूव कर रहा था। चलना इसके अकॉर्डिंग था लेकिन ऑपरेटर ने इसको यहाँ पर पहुँचा दिया। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। तो अगर रिलायंस में देखें तो रिलायंस के अंदर हमें देखने को मिलता है पहले डाउन फिर अप फिर डाउन, और निफ्टी के अंदर पहले डाउन फिर अप फिर डाउन।
लेकिन यहाँ पर तो रिलायंस सपोर्ट पर ही रह गया सिमट कर, यहाँ से ऊपर ही नहीं गया। लेकिन यहाँ पर निफ्टी हमें इधर को अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी उसने तोड़कर नया रेजिस्टेंस बनाया R2, यानी कि कहीं ना कहीं कंपोनेंट और इंडेक्स एक दूसरे से यहाँ पर मिसमैच हुए हैं कल के टाइम पर। इस और अगर आप कंपोनेंट फैक्टर देखते हैं, साथ ही साथ आप इंडेक्स फैक्टर देखते हैं, तो कल ये कहीं ना कहीं मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन था बायर्स और सेलर के बीच में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो इंडेक्स है वो अपनी तरफ अपने आप मूव करती है या कंपोनेंट की तरफ से। तो इंडेक्स जो है वो कंपोनेंट से ही मूव होती है। अगर इंडेक्स को गिराना हो तो यहाँ पर स्टॉक को सेल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कल रिलायंस गिरा, रिलायंस तो यहाँ पर डाउन था, लेकिन ये इंडेक्स बढ़ा, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फेक बाइंग आई है, यानी कि ये ऑपरेटर ने बाइंग की है और इस प्राइस को ऊपर ले जाकर छोड़ा गया है। आज भी मार्केट बियरिश ही है और ये बियरिश रहेगी जब तक कि रिलायंस में यहाँ पर बाइंग नहीं आ जाती, तब तक मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और ये भी यहाँ से नीचे आ जाएगा। यहाँ से ऊपर जाने के लिए रिलायंस और HDFC में बाइंग आनी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो बाइंग आ रही है HDFC में वॉल्यूम के बेसिस पर, लेकिन रिलायंस में हमें बाइंग के कोई सिग्नल नहीं मिल रहे। मतलब ये कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर सब बेयरिश है, लेकिन बैंक निफ्टी में बाइंग की साइड में पोजीशन बन सकती है कंपोनेंट बेसिस पर, हम कह रहे हैं। चलिए इस सब को हम यहाँ से वापस चलते हैं और इंस्टीट्यूशन की कहानी पर देखते हैं कि क्या हुआ कल। बाइंग और सेलिंग जो आई है वो किस वजह से आई है। यहाँ पर हम देखते हैं फिन निफ्टी। निफ्टी फिन सर्विस ऑपरेटर किस तरीके से मूवमेंट देते हैं। देखिए, जैसे ही ये रेड कैंडल बना था, सभी को ये लगा कि वही रेजिस्टेंस टूट गया, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर ये हायर हाई थे, हायर हाई बन रहे थे H1 H2 और ये बना था H3, ठीक है, H2 बना। इसके बाद ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी, जो लास्ट डे की भी सपोर्ट थी, इसको बड़ी सपोर्ट माना जाता है। इसका ब्रेक होना मतलब इसका ब्रेक होना, और इसके बाद जो ये थर्ड सपोर्ट थी, ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक हो जाती, ये पहली S1 थी, ये S2, अगर S2 ब्रेक हो जाता तो फिर मार्केट आके रुकता यहाँ पर कहीं, यहाँ पर S3 बनता और मार्केट यहाँ तक गिरता। तो जब मार्केट ने S1 S2 को तोड़ दिया था तो यहाँ पर सेलर आते, थर्ड पोजीशन पर भी सेलर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हैमर कैंडल बनाने के बाद दो और रेड कैंडल SL हिट और फिर मार्केट ने यहाँ पर लिया रिवर्सल। ये किस वजह से लिया वो देख लेते हैं। इसका मेन रीज़न ये था कि यहाँ पर रिटेलर सेल कर रहे थे, रिटेलर ने यहाँ पर किया सेल और इंस्टीट्यूशन ने किया यहाँ पर बाय, इसीलिए मार्केट गया ऊपर। इंडेक्स भी जो है वो नीचे का सिग्नल दे रहे थे, जैसे कि अभी हमने देखा। अब हम आते हैं यहाँ पर 2 घंटे का टाइम फ्रेम और आपको असली कहानी पता चलती है।